नमस्कार मेरे महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज आज आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ FCI AG3 टेक्निकल मेंस का जो एग्ज़ाम अभी आप लोगों का कंडक्ट हुआ है उसका आंसर की। और इस आंसर की के तरफ हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कंप्लीट 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे उन सभी 60 क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि सेम लैंग्वेज और जो ऑप्शन आपके सामने वहां पर दिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिले। तो इस पे मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि सब कुछ वैसे ही आपको मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एग्जाम मैंने तो नहीं दिया था, आप लोगों ने दिया था। और उन सभी स्टूडेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ जिनको जितना भी याद आया, जो भी क्वेश्चन याद था, सभी बहुत सारे स्टूडेंट भेजते गए और ऐसे बूंद बूंद से एक दरिया बन गया और आज आंसर की के फॉर्म में आपके सामने है। FCI का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं यहाँ कमेंट में शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। एक और बात, ये आंसर की देखने के साथ ही आप एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि आपके जो अटेम्प्ट थे उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और एक और वीडियो इस चैनल पे रिलीज किया जाएगा जिस वीडियो में एक सर्वे फॉर्म होगा, उस सर्वे फॉर्म को भर के अपना मार्क्स भी जरूर बताइएगा। पेपर 1 का जो एक्सपेक्टेड होगा पेपर 2 का आंसर की देखने के बाद उसको सर्वे फॉर्म में जरूर भरिएगा, ताकि हम लोग फिर आगे जो सेफ स्कोर है उसकी एनालिसिस कर सके। क्योंकि जैसे ही एग्जाम हुआ वैसे ही बच्चों का प्रेशर बनने लग गया कि सर सेफ स्कोर कट ऑफ का कुछ आइडिया दीजिए, लेकिन जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम इस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। तो डेटा ले लेंगे आपसे, पहले आप लोग आंसर की देख लीजिए। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और आंसर डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है? वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। पहला क्वेश्चन था, गेमा कप्स अराइज फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स कॉल्ड गेमा। गेमा रिसेप्टिकल आर फाउंड इन, आंसर आपका मर्चेंटिया। व्हाट क्लास डू सेलेमेंडर्स बिलोंग, सेलेमेंडर किस क्लास से बिलोंग करते हैं? आंसर है आपका एम्फीबिया। गोबलेट सेल किस में नहीं पाए जाते हैं? बहुत सारे ऑप्शन थे आपके, ट्रैकिया था, फेरिंग्स थे, नेजोफेरिंग्स थे, टर्मिनल ब्रोंकियल थे। तो टर्मिनल ब्रोंकियल जो है आपका वो आंसर हो जाएगा, इसमें गोबलेट सेल नहीं पाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि क्लीवेज फॉरो जो फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में वो किस स्टेज पे फॉर्म होता है? आंसर आपका टेलोफेज स्टेज पे। अगला क्वेश्चन था कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर, वो किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है? आंसर आपका स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। इसके अलावा जो है, जो अगला क्वेश्चन है वो है कैस्मेटा जो विजिबल होता है वो किस फेज में होता है? आंसर है आपका डिप्लोटिन स्टेज, प्रोफेज 1 के। प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जो है कैस्मेटा आपको विजिबल हो जाता है। इसके अलावा राइस टंगरू वायरल डिजीज जो है इसका वेक्टर कौन है? आंसर है आपका ग्रीन लीफ हॉपर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अलग अलग तरह के एंटीना होते हैं, इसमें कैपिटेट टाइप जो एंटीना होता है वो किसमें पाया जाता है? आंसर आपका खपरा बीटल। इसके बाद क्वेश्चन था आपसे कि केमो ऑर्गेनोट्रोपिक बैक्टीरिया इनमें से कौन है? बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, शायद नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर वगैरह भी ऑप्शन में था। आंसर आपका इकोलाई। केमो ऑर्गेनोट्रोपिक पूछा था, यानी कि आपसे केमो हेट्रोट्रोपिक का एग्जांपल पूछा था, केमो ऑटोट्रोप्स का नहीं। तो नाइट्रोसोमोनास है या नाइट्रोबैक्टर, ये सब सारे केमो ऑटोट्रोप्स हैं। और इकोलाई जो है आपका वो आपका केमो ऑर्गेनोट्रोप्स होते हैं। फिर आपसे पूछा था कि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है इसका जो प्रोडक्ट है वो कौन है? आंसर आपका एटीपी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि C4 प्लांट में जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में, कहां होता है? आंसर आपका स्पॉन्जी मेसोफिल्स में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो प्राइस पॉलिसी बनाई जाती है जो CSCP रिकमेंड करता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या कंसीडर किया जाता है? आंसर है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है CO2 फिक्सेशन को C4 प्लांट्स में? आंसर आपका पेप कार्बोक्सिलेस या पेपकेस, जो भी आपके ऑप्शन में होगा, पेपकेस हो, पेप कार्बोक्सिलेस हो, वही आपका आंसर होगा। विच कैटेगरी ऑफ एंजाइम कॉज डिग्रेडेशन ऑफ mRNA, mRNA का डिग्रेडेशन किस तरह का एंजाइम करता है? तो आपका राइबोन्यूक्लियस करता है, एक्सोराइबोन्यूक्लियस। इसके बाद है आपका प्रोसेस का नाम पूछा है कि लार्वा को जो कुकुन के अंदर ही मार दिया जाता है, सिल्कवर्म के लार्वा को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आंसर है आपका स्टीफलिंग। अगला क्वेश्चन था कि MSP को सपोर्ट करने में नाफेड का क्या रोल है? तो नाफेड आपको पता है वो पल्सेज और ऑयलसीड्स का प्रोक्योरमेंट करता है, ठीक है? तो अब इसमें जो है आंसर आपको देखना पड़ेगा कि देखिए नाफेड जो है उसका मेजर रोल जो है वो प्रोक्योरमेंट में है। और किसका प्रोक्योरमेंट? पल्सेज और ऑयलसीड्स का। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट करता है कुछ स्केल पे, वो उसके लिए कोई मेजर बॉडी नहीं है कि फूड ग्रेन का भी करे। फूड ग्रेन के लिए आपको वैसे FCI बनाया गया, लेकिन कुछ स्कीम के अंतर्गत जो है नाफेड भी प्रोक्योरमेंट करता है। तो अब इसमें ऑप्शन आपको देखना होगा। अगर ऑप्शन में
सीधा सीधा प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स है तो वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये नहीं है और उसमें आपका ऐसा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज एंड फूड ग्रेन्स ऐसे करके, फिर आपको वो ऑप्शन आपको लगाना होगा। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से रिलेटेड ज्यादा क्लैरिटी बच्चों से मिली नहीं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझ के चलिएगा कि प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो पल्सेज फूड ग्रेन होगा या पल्सेज ऑयल सीड फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जो इंसेक्ट है वो एनिमेलिया के किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो इंसेक्ट जो है वो आपके ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि बासमती राइस जो है उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा एरिया कौन से स्टेट में कवर होता है। ऑब्वियसली हरियाणा में होता है, और वो वैसे बासमती राइस हैं जो एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं। इसलिए देखिएगा, जैसे ये जो दावत बासमती एलटी फूड्स वगैरह है, ये सब अपना जो यूनिट खोले हुए वो कहाँ खोले हुए, हरियाणा में ही खोले हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट वहीं से करते हैं बासमती राइस का। When टू और मोर, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 सवाल मैंने लिस्ट किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है कि when 2 or more goods are demanded to satisfy single need, तो आंसर हो जाएगा आपका ज्वाइंट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है when the goods are demanded to satisfy, when single good are demanded to satisfy several needs at a time, तो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या, कंपोजिट गुड। ठीक है, तो अगर बहुत सारे नीड्स के लिए एक गुड का डिमांड हो रहा है तो वो कंपोजिट गुड होता है, और सिंगल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए होता है तो उसको ज्वाइंट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं। तो ज्वाइंट और कॉम्प्लीमेंट्री एक ही चीज होता है। तो इसमें से जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, आपको बेहतर याद है, वही आपका देख लीजिएगा क्या आंसर है। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में ये सेकंड वाला आया था, व्हेन द गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई सेवरल नीड्स एट अ टाइम, तो आंसर हो जाएगा आपका कंपोजिट गुड्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा था स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट किसमें प्रेजेंट होता है। बहुत ही प्यारा सा आंसर है, हाउस फ्लाई। मोमेंट इन इंसेक्टिवोरस प्लांट इज नोन एज व्हाट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो मोमेंट होता है इंसेक्ट को खाने पीने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्मोनेस्टी या थिग्मोनेस्टी, एक ही बात है। इसके बाद इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम इज मैच्योर्ड फ्रॉम मेडुलरी रे। अगला क्वेश्चन, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन जो होते हैं वो इंसेक्ट के किस पार्ट को मेनली अटैक करते हैं? आंसर नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन, पुल्विनस इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट्स। आंसर है आपका हाइपोडियम। ठीक है, हाइपोडियम क्या होता है? लीफ के बेस को हाइपोडियम बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑकर्स रेगुलरली एंड आर कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस। एक ही प्लेस पे बार बार होते रहते हैं, इस तरह के पेस्ट को क्या बोलते हैं? एंडेमिक पेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिबल अलगी। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से 4 ऑप्शन जो थे वो वैसे अलगी थे जिनको आप खाते हैं, और एक ऑप्शन जो था वो एडिबल नहीं है। तो पोरफायरा है, उल्वा है, लेमिनेरिया, ये सब एडिबल अलगी है। माइक्रोसिस्टिस एक ऐसा अलगी है जो एडिबल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय अ 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज व्हाट? पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम होता है क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ जो 2 लेयर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम बोलते हैं। थाइलेकोइड, ग्रेना, स्ट्रोमा ये सब नहीं बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टोमियम आंसर है इसका। The insect population level or extent of crop damage at which value of crop destroyed exceeds the cost of controlling the pest, इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। मतलब एक ऐसा इंसेक्ट के पॉपुलेशन का एक ऐसा लेवल आ जाए जो क्रॉप में अब इतना डैमेज हो चुका है कि अब आप इस लेवल पे क्या स्प्रे कराओगे? स्प्रे भी करोगे तो इतना खर्चा बैठ जाएगा, उससे ज्यादा तो क्रॉप का ऑलरेडी डैमेज हो गया। तो अब आपको मतलब स्प्रे करने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। इस लेवल को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगर ये क्रॉस हो गया तो अब इस टाइम पर आपको स्प्रे करा के कोई फायदा नहीं है, स्प्रे में भी खर्चा बैठेगा आपका, और उधर क्रॉप का उससे ज्यादा डैमेज हो चुका है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अब आइए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोक्टोलिन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के किस ग्लैंड से प्रोक्टोलिन का सेक्रेशन होता है? आंसर होगा आपका न्यूरो सेक्रेटरी ग्लैंड्स, वहां से प्रोक्टोलिन जो हार्मोन है उसका सेक्रेशन होता है। इसके बाद पूछा गया है फेरोमोन ट्रैप से आप येलो स्टेम बोरर मॉथ को राइस में कंट्रोल करते हैं, ये आईपीएम के किस तरह का, किस टाइप का पेस्ट कंट्रोल मेथड है? आंसर हो जाएगा आपका बिहेवियरल कंट्रोल। इसी को ये मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर भी आप रख सकते हैं, बिहेवियरल कंट्रोल के अंदर भी रख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में होगा, तो जो ऑप्शन में होगा वही आपका सही आंसर है। और मोस्ट प्रोबेबली बिहेवियरल कंट्रोल जो है ये आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका सही आंसर होगा। वैसे अगर मैकेनिकल होता तब भी वो भी सही आंसर होता। आईसीआर की वेबसाइट पे दोनों ही चीजें मेंशन है, तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है।
पर आपके ऑप्शन में बिहेवियरल कंट्रोल था, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवॉइड शेप्ड वायरस। ओवल के शेप में, अंडा का जो आकार होता है उसके शेप में कौन सा वायरस होता है? पॉक्स वायरस या वेरियोला वायरस भी इसको बोलते हैं, जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, यही आपका ओवॉइड शेप वायरस होता है। इसके बाद है क्लेविसेप्स की लाइफ साइकिल में पहला स्टेज कौन सा है? तो हनीड्यू स्टेज है, ठीक है। इसी का फर्दर आगे होकर एर्गॉट स्टेज वगैरह होता है। तो क्लेविसेप्स जो है इसके लाइफ साइकिल में पहला स्टेज कौन सा है? हनीड्यू स्टेज। सीरियल्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कितना है? तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब 10 से 20 के रेंज में जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आंसर है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फंक्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? किडनी, लीवर, स्प्लीन, इन सब में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में स्प्लीन था, स्प्लीन आपका करेक्ट आंसर होगा। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है? स्प्लीन में पाया जाता है। विविपेरी इज मोस्ट कॉमनली सीन इन केस ऑफ, विविपेरी आपको पता ही है, जो फल होंगे अभी अटैच्ड होंगे उसी में से सीड्स का जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है? हेलोफाइट्स में, यानी कि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो हेलोफाइट्स आपके ऑप्शन में था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फॉर्म फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया? स्पिनोसेड, इजी क्वेश्चन था ये। कंट्रोलिंग और इरेडिकेटिंग पॉपुलेशन ऑफ नॉक्सियस इंसेक्ट्स बाय रिड्यूसिंग देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वायबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बाय इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल मेल्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोसाइडल कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद आइए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ दिस। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किसका है? पल्सेस का है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस, ये क्या है? ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ट्यूमेफेसेंस होगा, एफ होगा यहाँ पे, ठीक है। बैक्टीरियम जो है वो किस टाइप का है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसके बाद आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है वो किस टाइप के सेल का होता है? टी सेल्स का होता है, ये तो आंसर हो जाएगा आपका टी सेल्स। फनल सेप्ड स्टिग्मा किस प्लांट में पाया जाता है? तो ये केसर में पाया जाता है, तो क्रोकस आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाईएस्ट एनर्जी कंजर्विंग टिश्यू, हाईएस्ट आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज होता है? फैट से होता है। फैट किस टिश्यू में स्टोर होकर होता है? तो एडिपोज टिश्यू में। विच एंजाइम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस में अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कौन करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल स्कीम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVI। ओव्यूल्स आर बोर्न डायरेक्टली ऑन मेगास्पोरोफिल्स एंड रिमेन अनकवर्ड। अनकवर्ड ओव्यूल्स, अनकवर्ड सीड्स यानी नेकेड सीड्स किसका है? कैरेक्टरिस्टिक जिम्नोस्पर्म का, ओके। लार्वल स्टेज इज आल्सो नोन एज निम्फ स्टेज, किसमें? एफिड्स में। एफिड्स में लार्वा को क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। कैनाइन टाइप टिथ एब्सेंट होते हैं किसके माउथ में? रोडेंट में। रोडेंट में कैनाइंस नहीं होते, तो इसके वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है चूहों के दांत के बीच में, उस गैप को क्या बोलते हैं? डायस्टेमा बोलते हैं। डैश आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट इन्वेलप्स द फूड बॉलस इन मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट। मतलब जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है वो किस ऑर्डर में नहीं पाया जाता है? एब्सेंट होता है, तो आंसर है आपका हेमिप्टेरा। करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा था, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन जीन ट्रांसफर इन प्लांट? प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम। गैंग्रीन गैस रिलीज होता है इंज्योर्ड पार्ट से, किसके एकामुलेशन से? इंज्योर्ड पार्ट पे जब एकामुलेशन हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेंस बैक्टीरिया का, तो गैंग्रीन गैस रिलीज होता है। इसके बाद आपका टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल फोल्ड होते हैं जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, किस तरह के एनिमल्स में, यानी किस फाइलम के एनिमल्स में पाया जाता है? तो एनालीड्स में पाया जाता है मेनली। अब ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में एनालीड्स था या इकाइनोडर्म्स था। अगर एनालीड्स था तो एनालीड्स आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं था तो कुछ इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें भी आपको टिफ्लोसोल देखने को मिलता है, तो फिर उस केस में इकाइनोडर्म्स आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो होगा वही आपका आंसर होगा, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपके ऑप्शन में एनालीड्स होना चाहिए, एनालीड्स अगर है तो वही आपका आंसर होगा। दोनों में टिफ्लोसोल होता है तो इन दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद है, इसमें से कौन इटेरोपेरस प्लांट्स नहीं होते हैं? इटेरोपेरस प्लांट्स कहने का मतलब है पेरेनियल प्लांट्स, जो मतलब बहुत सारे सीजन में चलते रहते हैं। और इसी का उल्टा होता है सेमल्पेरस प्लांट, जो कि सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? सेमल्पेरस प्लांट। जितने भी आपके क्रॉप फसल वगैरह होते हैं सब सेमल्पेरस होते हैं। तो आपसे पूछा था इसमें से इटेरोपेरस कौन नहीं है, यानी कि पेरिनियल कौन नहीं है, तो वहां पर कई सारे ट्री के नाम थे और एक आपका बीच में बेटा दे दिया था,
बीटरूट दे दिया था, बेटा वल्गरिस, और बाकी आपका फ्रैंकलिनिया था, युक्का था, पाइनस वगैरह था, तो ये सब तो होगा ही नहीं, आंसर हो जाएगा आपका बेटा। What is the contribution of agriculture in GV of country in year 2021-22? तो ये तो आप सबके जवान पे होगा, 18.8%। जो जीवीए था कंट्री का 21-22 में, उसमें एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो 18.8%। प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट विच इन्फेस्ट क्रॉप इन फील्ड एज वेल एज स्टोरेज कंडीशन, और उसके जो एडल्ट और ग्रब हैं वो ग्रेन को फीड करते हैं स्मॉल होल्स बना के। क्या आंसर, पर्ल्स बिटल। क्रॉप लोन मेनली किस टाइप का लोन होता है, क्रॉप लोन सेल्फ लिक्विडेटिंग टाइप का लोन होता है। फार्मर क्रॉप लोन लेते हैं, फिर उसके बाद खेती करते हैं, खेती का जो पैसा आता है उससे उसी सीजन में फिर पैसा आराम से चुका देते हैं, तो इसलिए क्या है, सेल्फ लिक्विडेटिंग टाइप लोन है। व्हेन प्योर ब्रेड कॉक इज मेटेड विथ मिक्स्ड क्रॉस ब्रेड हैन टू इम्प्रूव इट्स जेनेटिक कैरेक्टर, जब प्योर ब्रेड कॉक की मेटिंग कराई जाती है मिक्स्ड क्रॉस ब्रेड हैन से उसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेडिंग अप बोलते हैं। रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन वर्ल्ड, पल्सेज के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक फर्स्ट रैंक है। यहाँ पर गलती से पल्स लिख दिया है, यहाँ पर होना चाहिए आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कर लीजिएगा इसको। इन पल्स के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रैंक। इसके बाद डायलेशन ऑफ आई इज कंट्रोल्ड बाय, आई का जो डायलेशन है इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको आइरिस कंट्रोल करता है। तो ये आपका आंसर की है, टोटल 60 क्वेश्चन और उसके आंसर है। आशा करता हूं कि अब आप अपने आंसर्स को, अपने जो करेक्ट अटेम्प्ट है उसको कैलकुलेट कर पाए होंगे। सर्वे में भी पार्टिसिपेट करिएगा, उसका भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे सेफ स्कोर वगैरह देखेंगे। अब इस आंसर को मिलाने के बाद आपके कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज बन रहे हैं, ये आप लोग मैसेज करिएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जहाँ भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं करिएगा, बताइएगा, ताकि थोड़ा मुझे भी आइडिया लगता रहे कि हाँ बच्चों के पेपर 2 में किस टाइप का स्कोर बना है। और उन तमाम बच्चों को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जितना भी उनको याद था उन्होंने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किया, तब जाके ये आंसर की प्रिपेयर हो पाया है। इसको फर्स्ट रैंक कर लीजिएगा, इंडिया का रैंक पल्सेस के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।